18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। सरकार का दावा था कि इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी और किसी भी अवांछित गतिविधि जैसे हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भ्रम फैलाने या खाद्य मिलावट करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई फैसले किए। फिर साल 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले ये फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा पर इन फैसलों का सिलसिला साल 2024 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। कहूँगा आप सभी भाइयों को जिसका जो नाम है वो लिखना चाहिए, जिसकी जो बिरादरी है उसे भी दर्शाए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कांवड़ मार्ग पर ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए साफ शब्दों में नाम लिखा जाए और कांवड़ भाइयों का, सभी भाइयों का, भोले भाइयों का दिल से स्वागत किया जाए। सावन आते ही उत्तर प्रदेश के सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। हर हर महादेव का नारा, आस्था का सैलाब और उस आस्था को सुरक्षित रखने की कमान एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। 2025 की कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है और उससे पहले 25 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय ने फिर एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कांवड़ मार्गों पर खुले आम मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। हर दुकानदार को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर साफ साफ प्रदर्शित करना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की कीमतें निर्धारित की जाएंगी ताकि यात्रियों से मनमानी वसूली न हो सके। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। और हमारा तो लाइसेंस बना हुआ है, फूड लाइसेंस बना हुआ है और हम जितने भी सरकार के आदेश हैं सबका पालन करेंगे। जैसे कि रेट लिस्ट लगाना है और क्या नाम जो है यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना है, तो सब जो है हम फॉलो करते हैं। शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएंगे। अच्छा भोजन वैसे तो हमारे यहाँ अच्छा ही मिलता है जी, अच्छा ही भोजन देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ही भोजन दिया जाए। तो ये नियम है, उनका भी पालन करेंगे। बिल्कुल पालन करेंगे और करते रहे हैं। ये तो अवैध नियम है। हमारा तो लाइसेंस, फूड लाइसेंस बना हुआ है, जब से भी हम बिजनेस कर रहे हैं तब से ही बना हुआ है। इसलिए हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बातें हैं। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्ती बरती हो, बल्कि ये एक सिलसिला है जो बीते कई वर्षों से जारी है। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगी। जुलाई 2023 में खुलेआम मांस बेचने पर सख्ती हुई। जुलाई 2024 में दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य की गई, जिसका राजनीतिक गलियारों में विरोध भी खूब हुआ। देखिए, इसमें मैं इस सरकार के आदेश की इस कांवड़ यात्रा के आने पे प्रशंसा ही करूंगा। कारण क्या है कि बाहर से आके कुछ व्यक्ति किसी भी रूप में अगर इस आस्था के पर्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और अगर आस्था के पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विषय न्याय संगत है। अगर वो अच्छा मनाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना चाहिए। और अगर उनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की इस आस्था के पर्व पर ठेस पहुंचाने की कोई सोच है। 18 जुलाई 2024 को जारी आदेश में सरकार ने कहा था, नेम प्लेट की अनिवार्यता से अवांछित गतिविधियों पर रोक लगेगी और खाद्य मिलावट या हलाल सर्टिफिकेशन जैसे मुद्दों पर भ्रम की स्थिति दूर होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी महीने 24 सितंबर को एक और सख्त आदेश लागू कर दिया। राज्य के सभी रेस्टोरेंट और भोजनालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य हो गए। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य हो गया। सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू किया गया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था, खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट मिलाने जैसी घटनाएं देश के कई हिस्सों में सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी अमानवीय हरकतें न हो, इसके लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। पूछा गया था कि ये जो कांवड़ के समय में दुकानों में बोर्ड लगाने वाली बात पिछली वर्ष आई थी, उस बारे में आपका क्या कहना? तो हमने कहा, देखिए, राजनीति की दृष्टि से इसमें कहा जा चुका, तभी तो आदेश पारित हुआ। फिर कानून की दृष्टि से भी कह दिया अपने उच्चतम न्यायालय ने जो उसको कहना था। धर्म की दृष्टि से अगर हमसे आप पूछते हैं तो धर्म की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि जो धर्म पालन करने के लिए तत्पर व्यक्ति होता है, जो किसी भी अनुष्ठान की दीक्षा लेता है,
कि मैं कांवड़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, तो वो नियम पहले ले लेता है कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, यही कपड़े पहनूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, आदि आदि। तो उसमें पवित्र भोजन का भी नियम होता है, और वो पवित्र भोजन जो है, कभी भी बना हुआ जो भोजन है सनातन धर्म में, उसको खरीद के खाने का नियम नहीं है। 2025 में यात्रा को लेकर नए आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई खुला विरोध नहीं हुआ है। हालांकि जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आस्था, प्रशासन और राजनीति, कांवड़ यात्रा हर साल इन तीनों के बीच संतुलन की परीक्षा बन जाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।